Hello students, today we will discuss first chapter of class 6th geography. So first we will check out the definition of all the important topics, then we will do the exercise. Okay, so let's start. So the chapter's name is The Earth in the Solar System. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा. It means आप सिर्फ महीने में एक बार ही पूरा चंद्रमा देख पाते हैं, है ना. और उस दिन को क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा या फिर फुल मून नाइट. A fortnight later you cannot see it at all. और a fortnight later मतलब कि 2 हफ्ते बाद आप उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं. It is a न्यू मून नाइट और अमावस्या. इसे अमावस्या या फिर न्यू मून नाइट कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. तो इस दिन आप आकाश को अच्छे से देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, तो आसमान में तारे हमें अच्छे से दिख जाते हैं, है ना. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो सूर्य, चंद्रमा और जो अदर ऑब्जेक्ट यानी कि जो अन्य जो वस्तुएं हैं जो कि हमें चमकती हुई दिखती हैं आसमान में रात में, उनको हम क्या कहते हैं, celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बड़ी और गर्म होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. वो गैस की बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास अपनी ऊष्मा और लाइट होती है ना. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये स्टार्स कहलाती हैं. ठीक है. द सन इज अ स्टार. तो जो हमारा सूर्य है वो भी एक स्टार है ना. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, है ना. तो रात को जब आप आसमान में देखते हैं तो आप वे पैटर्न देखते होंगे, स्टार्स के पैटर्न्स, है ना. इस तरह से यहाँ पे जो दिखाए हैं तो उनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस. तो अर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टलेशन. तो जो अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी तरह के एक कॉन्स्टलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तर्षि. सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस. ओके, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that forms a part of Ursa major constellation. So this is Saptarshi. See, there are only 7 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See, in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars, है ना. जो पुराने ज़माने में लोग तारों की मदद से दिशा का पता लगाते थे, है ना, रात में. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है. ये है नॉर्थ स्टार. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. ये जो नॉर्थ स्टार है इसे पोल स्टार भी कहते हैं. ठीक है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. तो अगर आप आसमान में देखेंगे तो ये हमेशा एक ही जगह पे दिखेगा. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि. तो जैसे लड़की देख रही है यहाँ से, इस तरह से आप भी रात में देख सकते हैं. ठीक है. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ जो celestial bodies हैं उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. They are lit by the light of the stars. तो वो स्टार्स की लाइट से चमकते हुए दिखते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. ठीक है. तो ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं. ठीक है. द वर्ड प्लैनेट
कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स, ठीक है। तो जो प्लैनेट शब्द है वो आया है प्लैनेटाई से, ठीक है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, तो जिस पे हम रहते हैं अर्थ, ये एक प्लैनेट है, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, राइट, सो विच इज आर नियरेस्ट स्टार। तो जो अर्थ को जो भी सन हीट और लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system form the solar system। तो ये क्या कह रहा है कि जो सूर्य और जो 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स, तो ये सब मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो इसे हम सोलर फैमिली कहते हैं और इसका जो हेड है वो है सन, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ठीक है, ये जो है गैसेज से बना हुआ है, गर्म गैसों से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो ये सूर्य जो है, सन जो है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सन एकमात्र सोर्स है जो कि हीट और लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को, ठीक है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। अगर हम इसे करोड़ में करेंगे तो 15 करोड़, ठीक है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। तो सन से डिस्टेंस के हिसाब से वो क्या है, सबसे नज़दीक जो है सन के वो है मरकरी, फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। तो मरकरी सबसे नज़दीक होगा, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts। तो इसको आसानी से याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माई में क्या है, एम, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन मेमोराइज द प्लैनेट्स नेम यूजिंग दिस सेंटेंस, ओके। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। तो जो भी ये प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो सन के अराउंड मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, ठीक है। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, ठीक है, ये जो पाथ है वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो पाथ है इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। तो मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक है, ठीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो जो मरकरी है वो सिर्फ 88 दिन लगाता है अपने ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन्स बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो वीनस है उसे क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन, ठीक, क्योंकि इनका जो साइज और शेप है वो एक जैसा है, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट।
तो अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था, ठीक है। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets, ठीक। तो प्लूटो और जो सीरस 2003 UB 313 है, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट कहे जाएंगे, है ना। तो ये कब डिसाइड हुआ था? अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो साइज के हिसाब से ये पांचवा है, ठीक है। दूरी के हिसाब से तीसरा, साइज के हिसाब से पांचवा, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये थोड़ा सा क्या है, सपाट है, इस तरह से, पूरी गोल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से है, ठीक है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। तो इसके शेप को जियोइड कहते हैं, ठीक है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। जियोइड का मतलब होता है कि अर्थ लाइक शेप, मतलब कि अर्थ की तरह। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जो बाहर से अगर हम देखेंगे स्पेस से तो अर्थ ब्लू दिखता है, ठीक है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसका 2/3 सरफेस पानी से घिरा हुआ है ना, तो इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में। तो यहाँ पे सन, फिर मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. It is shown as Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, then here it is asteroid belt, then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. You take a snapshot of this, or you just pause the video and check out the details. Okay. The Moon. Our Earth has only one satellite, that is the Moon. तो हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, ठीक. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. तो इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के सिर्फ 1/4 के बराबर है, ठीक है. इफ़ वी कट डाउन द अर्थ लाइक दिस, सो दिस इज द 1/4. ओके, सो दिस इज 1/4. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. So the moon is 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. ओके, मतलब कि जो अर्थ है वो, जो मून है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. तो जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. तो अपना एक स्पिन पूरा करने में भी ये 27 डेज ही लेता है, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें सिर्फ मून का एक ही साइड विजिबल होता है, ठीक है. एस्टेरॉइड्स अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो अगर हम बात करें स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ और छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, ठीक है. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. तो ये जो बॉडीज़ हैं इनको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. तो ये जो हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होती हैं. अभी हमने देखा था ना एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो बेल्ट है
एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो यही है, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो प्लैनेट बहुत पहले एक्सप्लोड हो गए थे उनके पार्ट्स हैं ये एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। तो जो स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं उन्हें हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। डू यू सी अ whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. तो ये स्टार्स का एक क्लस्टर होता है, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो बैंड है इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. तो जो हमारे प्राचीन भारत में इसे एक रिवर की तरह, ठीक है, मतलब रिवर ऑफ लाइट की तरह इमेजिन किया जाता था। Thus it was named आकाश गंगा। तो इसका नाम आकाश गंगा रख दिया, ठीक है। A galaxy is a huge system of billions of stars. तो जो गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम है, ठीक है। एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेज। तो जो गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट और गैसेज का एक क्या है, सिस्टम है, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो बहुत सारी जो गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से एक्सरसाइजेस शुरू हो रही है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार? स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। द सन इज अ स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे तक स्टार की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। देन वी विल डिस्कस प्लैनेट। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. So we have discussed how does a planet differ from a star. So this is the answer, okay. Note it down. What is meant by the solar system? So the answer is the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. Okay, so this is the answer. We often call it a solar family with the sun as its head. Okay. So next question is, name all the planets according to their distance from the sun. So the answer is, there are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Why is the Earth called a unique planet? Why is it called a unique planet? So the answer is, conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. Okay, so the next question is, why do we see only one side of the moon always? So the answer is, the moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the Earth. So next question is, what is the universe? A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies
that make the universe. So in this question, if we want to describe the universe, first we should know about the galaxy, then after we can describe the universe. Okay, so that's why we have first write down the definition of galaxy, then we have written the definition of universe. Okay, so the next question is tick the correct answer. First question is the planet known as the Earth's twin is. So options are Jupiter, Saturn, Venus. So the correct answer is Venus. Venus is known as the Earth's twin. Okay. So next question is which is the third nearest planet to the sun? Options are Venus, Earth, Mercury. So the correct answer is Earth. Earth is the third nearest planet to the sun. Okay. Next question is all the planets move around the sun in a. Options are first is circular path, second rectangular path, third elongated path. So we know the answer, it is elongated path, right? So all the planets move around the sun in a elongated path. Next question is the pole star indicates the direction to the. Options are first south, second north, third east. So the pole star indicates the direction to the north, right? And it is called the North Star 2. Okay. So next question is asteroids are found between the orbits of. Options are first Saturn and Jupiter, second Mars and Jupiter, third the Earth and Mars. So options are the answer is Mars and Jupiter. So asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. So next question is fill in the blanks. A group of stars forming various patterns is called a constellation. Actually I have already filled this. Okay, so you just take a screenshot or pause the video and note it down. Second is a huge system of stars is called galaxy. Okay, galaxy. Moon is the closest celestial body to our Earth. Earth is the third nearest planet to the sun. So Earth is the answer here. Planets do not have their own heat and light. Heat and light is the answer here. Okay. So this was the first chapter of class 6th geography. I hope you all understood. If you have any doubt, just comment it down. See you next day with the next chapter. Till then, goodbye. Thank you.